काछिनी देवी को रण देवी भी कहते हैं। जगदलपुर के पथरागुड़ा में काछिनी देवी की गुड़ी स्थापित है। काछिनी देवी की अनुमति से ही बस्तर दशहरा प्रारंभ किया जाता है। काछिनी गादी की रस्म आश्विन अमावस्या को ही मनाई जाती है। इस रस्म के प्रारंभ होने के संबंध में लेख मिलता है कि बस्तर के राजा वीर नारायण देव की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे अपने जीवन में बेहद दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने विभिन्न तरह के प्रयास किए, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। जब वे सारी उम्मीदें छोड़ दिए, तब एक दिव्य शक्ति युक्त पनका बालिका उनके महल में आई और राजा को संतान प्राप्ति का आशीष दिया और कहा कि वो यदि काछिनी देवी के लिए मंदिर का निर्माण करता है और उनकी पूजा करेगा, तब उसे संतान प्राप्ति होगा। राजा ने वैसा ही किया, जिसके कुछ दिन बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक बेटी हुई। इस प्रकार दशहरा में काछिनी गादी की रस्म जुड़ गई। कहते हैं कि जगदलपुर में पहले जगतू महारा का कबीला रहता था, जिसके कारण यह जगतगुड़ा कहलाता था। जगतू महारा ने हिंसक जानवरों से रक्षा के लिए बस्तर महाराज दलपत देव से मदद मांगी। दलपत देव को जगतगुड़ा भाग गया। उसके बाद दलपत देव ने जगतगुड़ा में बस्तर की राजधानी स्थानांतरित की। जगतू महारा और दलपत देव के नाम पर यह राजधानी जगदलपुर कहलाई। दलपत देव ने जगतू महारा की इष्ट देवी काछिनी देवी की पूजा अर्चना कर दशहरा प्रारंभ करने की अनुमति मांगने की परंपरा प्रारंभ की। तब से अब तक प्रतिवर्ष बस्तर महाराजा के द्वारा दशहरा से पहले आश्विन अमावस्या को काछिनी देवी की अनुमति से ही दशहरा प्रारंभ करने की प्रथा चली आ रही है। जगदलपुर में पथरागुड़ा जाने वाले मार्ग में काछिनी देवी का मंदिर बना हुआ है। काछिनी गादी रस्म में पनका जाति की कुंवारी कन्या में काछिनी देवी आरूढ़ होती हैं। उस दिन वह बालिका दिन भर उपवास रखती है। उसे नए कपड़े और माला पहनाई जाती है। गुड़ी के सामने काष्ठ खंभों पर झूला बनाया जाता है, जिस पर बेल से आसन बनाया जाता है, जो कि कांटेदार होता है। यही काछिनी देवी की गादी अर्थात आसन होता है। काछिनी गुड़ी में आंगन को विभिन्न पारंपरिक आकृतियों से सजाया जाता है, जिसमें पिसे हुए चावल से काछिनी देवी, पीली हल्दी से बनाई जाने वाली आकृतियां अंधारी माता और काले कोयले से बिहार बेताल के लिए आकृतियां बनाई जाती है। जब बालिका पर काछिनी देवी आती हैं और वह नृत्य करती हैं, तब बालिका की आंखों पर अंधेरिया देवी आ जाती है, जिसके कारण वह किसी को पहचान नहीं पाती और बिहार बेताल बालिका के कानों में घुस जाता है, जिससे वह कुछ भी सुन नहीं पाती है। इसके बाद दो गुरुमाएं धनकुल बजाकर देवी का आराधना करती हैं। बालिका काछिनी गादी झूले की 7 बार परिक्रमा करती हैं। बस्तर राजा साय को बड़े धूमधाम के साथ काछिनी देवी के मंदिर आते हैं। पनका जाति की कुंवारी कन्या में काछिनी देवी सवार होती हैं। कार्यक्रम के तहत भैरम भक्त सिरहा काछिनी देवी का आह्वान करता है। तब उस कुंवारी कन्या पर काछिनी देवी सवार होकर आती है। काछिनी देवी चढ़ जाने के बाद सिरहा उस कन्या को कांटेदार झूले में लिटाकर झूलता है। फिर देवी की पूजा अर्चना की जाती है। काछिनी देवी से स्वीकृति मिलने पर ही बस्तर दशहरा धूमधाम के साथ आरंभ हो जाता है।